Telangana Congress's minority declaration just ahead of the elections, as the Telangana Congress has said that it would increase the budget up to 4,000 crore annually towards minority welfare, besides conducting the caste census within 6 months after coming to power if elected. Now, the minority declaration released on Thursday said it will ensure fair reservation for all backward classes, including minorities in jobs, education and in government schemes. The BJP, meanwhile, has hit out at the Congress, calling it appeasement politics, as the party that will be facing the election scoon. कांग्रेस हमेशा समाज के लगभग सभी तबकों को, विशेष तौर से मुसलमानों को, अपने चुनावी चौपाल का चंपू मानती रही है। उनको अपने चुनावी चक्रव्यूह में फंसाती रही है और उनका शोषण करती रही है। जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी ने जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण के रिवाज को समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से परास्त कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, ये बात ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। और जब सांप्रदायिक तुष्टीकरण का रिवाज समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से ध्वस्त होगा तो इसी तरह की शगुफेबाजी दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक चीज उनको समझना चाहिए कि अब वो वक्त गया जब रूम में टोपी और रोड पे तिलक लगा करके लोगों को आप गुमराह करने की कोशिश करिए। असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। कांग्रेस शुरू से ही छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कर रही है और इस देश के अंदर छद्म धर्मनिरपेक्षता और वोट बैंक की तुच्छ राजनीति की जननी है कांग्रेस। जब भारत का संविधान किसी भी आरक्षण को धर्म के आधार पर मानने के खिलाफ है, पर आप गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। और ये तीनों परिवार, चाहे वो केसीआर का परिवार हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार हो, चाहे अवैसी परिवार हो, तीनों के तीनों परिवार मिलकर तेलंगाना को लूट रहे हैं। वहां वंशवाद, भ्रष्टाचार, अहंकार की प्रकाष्ठा वाली सरकारें। Well, you heard that reaction that has been coming in as far as calling it as politics of appeasement. That has been the BJP's outcome. However, this is something